Good morning, students. Namaskar, namaste. Welcome to PA Detailing. ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी एएनयू यूनिवर्सिटी और वाईवी स्टूडेंट्स के लिए है। दैट इज़ फोर्थ सेमेस्टर्स के लिए हमारे क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। हमारे पास इस साल इस सेमेस्टर के लिए 4 पेपर्स हैं, राइट। एक आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ईवीएस है एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ईवीएस को छोड़ के जितने भी बाकी पेपर्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल में है। कंटेम्प्रेरी इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एंशियंट से लेके अभी तक आ रहे हैं, एंड इसमें बहुत सारे किस चीज़ों के बारे में बताया गया। मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, ये आपका बुक हो गया एंड इसमें मेंशन है दैट इज़ द यूनिट 1 नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीईपी, डीपीईपी अलग होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट इज अ डीपीएसपी, ठीक है। कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि डीपीईपी क्या है, डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में मेंशन है अंडर 4 हेडिंग्स, ठीक है। कांटियन प्रिंसिपल्स भी हैं एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों को कैसे गाइड करना है और सारे लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन के साथ कैसे इक्वलनेस प्रोवाइड करने रहते हैं, वो रिसोर्सेज के हो, वो एजुकेशन सिस्टम में हो, स्कूलिंग में हो, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के नाते पढ़ सकते हो। तो यूनिट 1.1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बेसिक फीचर्स के अंडर पे आपको फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी यूनिट 1 का ही 1.2 है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है। देन सोवरेन नेशन क्यों बोलते हैं, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर पॉलिटी क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस क्या है। ये सारे पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट में ही रख सकते हो। इसको शॉर्ट करके दिया गया है, दैट मीन्स प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। ये पूरा डिटेल्स देने के बाद एक 1.5 पेज का आपको ये 4 पॉइंट को एक पेज करके लिख देने से भी हो जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ कि हेडिंग्स को याद रखना और एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग देना, ठीक। ये यूनिट 1 का है। जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट किए हो उनके लिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ एंड इसमें मैंने एक पेपर का बोला, नेक्स्ट वीक में और एक पेपर का मैं डिस्कशन कर दूँगी। नेक्स्ट यूनिट 2 में आता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स बोले जा रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जैसे ही हैं बट इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड इसके क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। ह्यूमन को क्या करना चाहिए, किस पे उनका अधिकार है ज़्यादा, तो ये मेंशन है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हो। इसके साथ मैं आपको बोल दूं कि मैं 2.3 का आंसर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी एंड ये एक चार्ट बनाना। चार्ट में 2 पार्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है 2.3 का, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आप चाहो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो राइट ऑफ चिल्ड्रन मेंशन किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है, उसको आप लिख सकते हो। 2009 वाला लिखा गया है तो उसको लिख सकते हो, आपके यूट्यूब चैनल में ही प्रेजेंट है एंड आपको मैंने फर्स्ट सेमिस्टर में भी पढ़ाया था तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड सेमिस्टर के लिए आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को ब्रीफली पढ़ा था, बस फर्स्ट सेमिस्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो उसको लिख देना पहले, तो एक आंसर बन जाएगा। उसके साथ आपको इम्प्लीमेंट करना है क्या ना, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूलिंग में पार्टिसिपेशन, पनिशमेंट, ईब्यूज़ एंड वायलेंस कैसे हो रहे हैं, या चाइल्ड लेबरर जो होते हैं जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, एबंडन एंड ऑर्फन में बच्चे रहते हैं तो उनके लिए क्या क्या करना है या फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं, ठीक। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट बोल दो तो राइट ऑफ चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांसेस है, बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हैं। उनमें से ही आपके एबंडेंट चिल्ड्रन हो गए या ऑर्फनेज हो गए, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। यूनिट 1 एंड 2। यूनिट 3 बोलता है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, पहले तो आर्टिकल नंबर समझो, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया है 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए, ठीक है। कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी कर दिया गया। इसके बाद बोला गया कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इक्वल करना है तो इसके लिए इनइक्वालिटी समझाना पड़ेगा, इक्वालिटी समझाना पड़ेगा, इक्विटी समझाना पड़ेगा, मतलब तीनों चीज़ के अंदर कंपैरिजन चाहिए, ठीक। बुक के अकॉर्डिंग मत जाना, थोड़ा कंपैरिजन करके प्रेजेंटेशन दोगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी कौन से केसेस में, रीजनल बेसिस पे,
रीजनल बेसिस पे, रिलीजन, रीजनल, कास्ट, जेंडर एंड मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन होते हैं? जो एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं, जिनको हमने बीपीएल बोल सकते हो, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, जो लोगों को हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते और डिसीजन मेकिंग नहीं करने देते या सोसाइटी से अलग रहते हैं। इन लोगों के लिए हम लोग पूरा ही सेपरेट कर दिया, बट इनको अभी इंक्लूड करना है। दैट इज़ अ मोटो ऑफ एनपी 2020 ऑल्सो। इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है आज के टाइम पे, इसलिए आपका और एक पेपर भी है इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, ये सारे शॉर्ट है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स कैसे होते हैं, रूरल अर्बन स्कूल, मास एलाइड स्कूल, सिंगल टीचर स्कूल्स एंड मेनी अदर फॉर्म इनइक्वल ओपन सिस्टम्स जो स्कूल्स हैं, तो उसको लिखना है। एंड और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, 3.3, जो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में है। यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल सक्सेस। मतलब एक अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो वो कितने साल तक पढ़ रहा है स्कूल में, वो चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्सल एक्सेस कितना हुआ है, या फिर उसने एनरोलमेंट कर दिया बाद में वो स्कूल छोड़ दिया, वो चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्सल रिटेंशन बोला गया कि वो बच्चा इतने साल के लिए स्कूलिंग रह रहा है कि नहीं और एजुकेशन दे रहा है कि नहीं। एंड यूनिवर्सल सक्सेस कब मिलेगा? जब ये सारे पॉसिबल होंगे तभी जाके मिलजुल के यूनिवर्सल सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन इन स्कूलिंग। देखो अभी तक एक्सक्लूजिंग हमने पढ़ा नहीं, इंक्लूसिव में ही चल रहा था। अब जो यूनिट है उसमें एक्सक्लूजिंग मेंशन है, ठीक है। एक्सक्लूजन आउट, एक्सक्लूजन 4.1, 4.3 एंड जो भी इश्यूज है रिलेटेड टू एक्सक्लूजन, वो मिला के हम यहाँ पे 4.1, 4.2 एंड 4.5 एट ए टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे से होगा, क्योंकि इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन देना है एक्सक्लूजन का, फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन देना है। देयर आर टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन, दैट इज द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत वेराइटीज़ के और भी है एक्सक्लूजन, सोशल, बायोलॉजिकल, जेंडर के बेस्ड भी हो सकता है। तो वो सब यहाँ पे जितना है वो गिवन करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो है 4.5 सोशियो कल्चरल जो एक्सक्लूजन हो रहा है, जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे हमें कैटेगराइज किया जाता है, या फिर सोशियो कल्चरल पॉइंट पे रिलीजन बेसिस पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं माइनॉरिटीज़ के, उसको मेंशन करते हुए डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, उसको लिखना है, ठीक है। 4.3 एंड 4.4 में ये बताया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, ठीक है, वो और डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाना है। तो दोनों क्वेश्चन एट ए टाइम अच्छे से होना चाहिए। तो 4.1, 4.2, 4.5 एट ए टाइम प्रिपेयर करना एंड 4.3, 4.4 एट ए टाइम प्रिपेयर करो। लास्ट यूनिट के लिए यूनिट 5 सेकेंडरी एजुकेशन। ऑलरेडी सेकेंडरी एजुकेशन आप जानते ही हो मुदालियर कमीशन के बारे में, पर यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन अलग फॉर्म में बोल रहा है, क्योंकि वो कमीशन था। और ये क्या है कि सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे कैसे पढ़ाई होगा, कैसे एम हम मेंटेन करेंगे, या फिर जस्ट लाइक आरएमए से पढ़ा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आज के टाइम पे वोकेशनलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी सेकेंडरी स्टेजेस का विद कमिटीज़ का वोकेशनलाइजेशन का आंसर। अभी रिसेंटली वोकेशनलाइजेशन के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है वोकेशनलाइजेशन के ऊपर, तो उस वीडियो को थोड़ा सा चेक करें। तो यूनिट 5 का आपको वोकेशनलाइजेशन का मिल जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कब होता है? जब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में हो बट उतना काम हम लोग ना कर पाए और बजट के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो या फंडिंग में इश्यूज हो एंड काम अच्छे से कराना हो कम फंडिंग में, तो हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को स्कूलिंग स्टेज में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और क्या है? रिफॉर्म इन द स्कूल स्टेजेस, ये एक है। क्वांटिटेटिव एक्सपांसन, क्वालिटेटिव कंसिडरेशन एंड इक्विटी पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम बोल सकते हैं 5.1, 5.2 एट अ टाइम करना हो गया। एंड रिफॉर्म्स जो भी है स्कूल स्टेजेस में, इश्यूज जो भी हैं रिफॉर्म्स हैं, उसको भी मिला के लिख सकते हो। 5.1 का पूरा आंसर बनेगा जो 3 पार्ट में यूज़ हो सकता है। एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसका पूरा अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बोला है 8 लॉन्ग क्वेश्चन बोला है हर एक यूनिट का लेके, बाकी सारे उसी में ही शॉर्ट में मिल जाएंगे और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं। सो आई होप फर्स्ट यूनिट का आपको समझ आए हो, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बोला, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बोला, और थोड़ा सा ईजी लगा। हम क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम दी सर देन आई विल स्टार्ट दी क्लासेस, ठीक है। ये आपका एक पेपर है जो कि डिफिकल्ट था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, ठीक। फिर नेक्स्ट पेपर का डिस्कशन जो भी है इंक्लूसिव एंड जेंडर, दोनों हम एट ए टाइम करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे
ये हमने असेसमेंट पेपर किया था जैसे कॉमन, ठीक है, इनके साथ कुरुक्षेत्र वेजेस के साथ, वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का कुछ क्वेश्चंस हैं हम कुरुक्षेत्र वेज के साथ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग्स हैं, सो आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्लस इसके नोट्स अवेलेबल होंगे हमारे BA डिटेलिंग टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। जेंडर के भी कुछ नोट्स हैं, फिर भी मैं जेंडर क्लासेस अभी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगी, सारे पेपर्स का कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी जितना डिस्कशन हुआ है नेक्स्ट संडे और एक पेपर का मैं डिस्कशन कर दूंगी, एंड आई होप ये हेल्पफुल हो रहा हो आपको कि थोड़ा सा जान सको इस पेपर के अंदर है क्या। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। एंड अगर टेलीग्राम में नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, BA डिटेलिंग बाय नंदिनी प्रियदर्शनी दास को सर्च करके। एंड यूट्यूब में जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, या फिर आप शेयर करें किसी के साथ तो उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हेल्पफुल है कि नहीं, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, नमस्ते।